बरसात में गरीब परिवार ने खाया जादुई खाना। अरे बाप रे, मेरी कमर। अरे कोई तो उठाओ, मेरी मदद करो भाई साहब। बेटा मुझे उठा दे, मेरी तो सब्जी भी बर्बाद हो गई। कितना मुश्किल से 10 रुपए की सब्जी घर ले जा रहा था। बेटा सुनना। अरे नहीं नहीं, मैं तुम जैसे गरीब लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करने वाला। अरे मेरे महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे, पड़े रहो कीचड़ में। यह कहकर अश्विन चला जाता है और आते जाते लोग भी बूढ़े भीमकेश की मदद नहीं करते। भीमकेश कीचड़ में से ही आलू बैंगन उठाकर अपनी पन्नी में लिए घर चल देता है और बारिश के पानी में उन्हें साफ करके घर में लाता है। तभी बहू कहती है, अरे बाबूजी, आपके कपड़े कीचड़ में कैसे गंदे हो गए? आप तो सब्जी लेने गए थे। हाँ, सब्जी लेने गया था, कीचड़ में गिर गया। कमर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है पत्थर से कमर छिल गई है। दिखाओ दिखाओ दादाजी, मुझे दिखाओ। हे भगवान, दादाजी आपके तो सचमुच में चोट लग गई है, खून निकल रहा है। माँ, दादाजी के हल्दी लगा दो ना यहाँ पर। दादाजी आपकी चोट पर दर्द हो रहा है, जोर से हुई हुई। हाँ बच्चों, थोड़ा दर्द तो हो रहा है। आराम से लगा बेटा। गरम तेल और हल्दी है बाबूजी, थोड़ा तो जलेगा तभी असर करेगा। माँ बहुत भूख लग रही है, क्या बनाओगी आप? बहू मैं गिर गया था तो 2-4 सब्जी कीचड़ में ही खो गई, मुझे मिली नहीं। मैं जितना निकाल कर ला सकता था ले आया। ये 4 आलू 2 बैंगन बचे हैं। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं इसी से ही बना देती हूँ थोड़ा खाना। कितने दिन से हम सब परिवार ने ठीक से कुछ खाया नहीं है। आज घर में थोड़ा सा आटा है और आलू बैंगन की सब्जी बना दूंगी, सब खाएंगे। हाँ मम्मी। लाजो 2 छोटे छोटे आलू बैंगन से सब्जी रोटी बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ बारिश में मोहन घर आ रहा था। अरे वाह, महीना बाद मुझे पगार मिल ही गई। इस 1000 रुपए से मैं घर में आधा राशन भरवा दूंगा और आधा दुकान की पहले की उधारी चुका दूंगा, फिर कोई बोझ नहीं होगा। वो घर जा ही रहा था कि एक साइकिल वाला उसे टक्कर दे देता है और उसके सारे सिक्के और नोट कीचड़ में चले जाते हैं। मोहन बौखला जाता है और कीचड़ में हाथ पैर मारकर पैसे ढूंढता है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे परिवार को खाने की जरूरत है। कब से मेरे बीवी बच्चे और पापा जी अच्छा खाना खाना चाहते थे। सोचा था घर में राशन भरवा दूंगा, कहाँ है मेरे पैसे? मोहन कीचड़ और बारिश के पानी में अपने पैसे बहुत देर तक ढूंढता है, लेकिन उसे 5-10 रुपए के अलावा कुछ नहीं मिलता और एक मोटरसाइकिल उसकी उंगलियों पर चढ़ जाती है, जिस वजह से वह चीख जाता है और रोते रोते घर पहुंचता है। ये सब देख आकाश में बैठे इंद्रदेव खुश हो रहे थे। क्या खूब मजा आ रहा है इस लाचार व्यक्ति को परेशान देखते हुए, और यही मैंने इसके पिताजी के साथ किया। अभी तो मैं इतनी तेज बारिश करूंगा कि इसके घर की नींव हिल जाएगी, इसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। इंद्रदेव, आप किसी की लाचारी का इतना हंसकर मजा कैसे ले सकते हैं? वह गरीब लाचार परिवार बेहद मुसीबत में है और आप उनके साथ दुराचारी करेंगे। अपनी बारिश को उन पर कम बरसाइए। बेचारे के मेहनत के पैसे भी खो गए और उंगलियों में लगी अलग। उसका परिवार तो भूखा ही रह जाएगा। चुप रहो इंद्राणी, तुम तो सबको देखकर उनकी लाचारी गरीबी पर पिघल ही जाती हो। लेकिन ये सब जो हो रहा है उनके कर्मों का फल है। इनके पूर्वजों का कर्म का फल इन्हें तो भुगतना होगा। तुम बस देखती रहो। नहीं इंद्रदेव, मैं उन्हें इतना तकलीफ में नहीं देख सकती। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी इंद्राणी। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और इस अधिकार से तुम्हें कसम है, तुम अब कुछ नहीं करोगी। हे इंद्रदेव, ये आपने मुझे किस बंधन में बांध दिया? यह सुनकर इंद्राणी चुप हो जाती है और बेबस होकर इंद्रदेव का कहर उस गरीब परिवार पर देखती है। मोहन अपने दर्द भरी उंगलियों के साथ घर पहुंचता है। उसकी हालत देख बच्चे पूछते हैं और वो सब कुछ बताता है। इसे सुनकर लाजो भी दुखी हो जाती है। तभी कोई भूखा साधु उनके घर आता है। कोई है तो बेटिया खाना खिला दो, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। खाना बाबा जी, मेरे पास थोड़ा खाना है। ठीक है, तुम मुझे वो सारा दे दो, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। लेकिन माँ, हम सब ने तो अभी खाना नहीं खाया है। फिर
हाँ माँ, बहुत भूख लगी थी, आपने हमें खाना नहीं दिया और पिताजी भी भूखे, उनके तो हाथ पे चोट भी लग गई, पैसे भी गए। कोई बात नहीं, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी। जब तक साधु बाबा, आप ये लीजिए खाना। ठीक है। साधु बाबा एक एक करके उन सभी के हिस्से का खाना खा जाते हैं। मेरा पेट भर गया बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वह साधु बाबा चला जाता है। एकाएक आकाश में बादल गरजते हैं और तेज बारिश तूफान होने लगती है, जिससे घर की छत के हर कोने से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बादल गरज रहे हैं और अब और तेज बारिश होने लग गई। हम कहाँ जाएंगे? खाने का ठिकाना भी नहीं रहा। हे भगवान, आप हमारे साथ ये क्या कर रहे हैं? बख्श दीजिए हम जैसे गरीबों को। अरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी एक तूफान से उनका छप्पर का थोड़ा टुकड़ा गिर जाता है और तेज बारिश से घर में पानी भरने लग जाता है। घर का सामान इधर उधर बहने लगता है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब तो हम घर में रहने लायक ही नहीं बचे। हमें जल्दी से घर खाली करना होगा। बच्चों, हाथ पकड़ो जल्दी। माँ पापा, इस पानी में गंदा गंदा कीड़ा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है और ठंड भी लग रही है। चिंटू, चल जल्दी से घर से बाहर चल। बाबूजी संभाल कर चलिए, चारों तरफ पानी है और आगे सीधी घर से बाहर निकलने में ही सही रहेगा। पूरा परिवार तेज बारिश में अपने घर से बाहर खड़ा हो जाता है, जहां वो सब बारिश की ठंड में कांपते रहते हैं और दोनों बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं। करीब 6 घंटे हो जाते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज की भूख लगी है। माँ, कल से कुछ नहीं खाया। क्या करूं बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन हमारी मदद करेगा? तभी घर के बाहर 2-4 पड़ोसी अपने घर से पानी निकाल रहे होते हैं। सुनिए वीरेंद्र भाई साहब, थोड़ा खाने को कुछ दे दीजिए। बच्चों को बहुत भूख लगी है, हमारे घर में पानी भर गया है। अरे जाओ जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे भी दिख नहीं रहा रोड पर कितना पानी है, और हम तुम्हें अपने घर का राशन तो नहीं भरवा सकते। उंगली पकड़ा दो तो पता चले गर्दन पकड़ ली। कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। ये सब देख इंद्रदेव फिर हंसते हैं और इंद्राणी परेशान होती हैं। सही बोल रहा है ये लोग इसी के लायक हैं। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मैं उन सब लोगों को और बच्चों को परेशान नहीं देख सकती। सभी भूख से व्याकुल हैं। उनकी सुबह को अच्छी करने का मेरे पास दूसरा रास्ता है। मैं मदद नहीं कर सकती, वह किताब जरूर करेगी। ये कहते ही इंद्राणी मन से बादल के गरजते ही सिर्फ गरीब परिवार के सामने एक किताब फेंकती है। अगर ये परिवार समझदार होगा तो जरूर इस किताब की भाषा जान जाएंगे और इससे इंद्रदेव को भी पता नहीं चलेगा। अच्छा हुआ इंद्रदेव अप्सराओं का नृत्य देखने चले गए। तभी मोहन की उस किताब पर नजर जाती है और वो उठा लेता है। ये कैसी किताब है और किसकी है? आकाश से कैसे गिरी? शुक्र है बारिश कम हो गई है। बेटा, तू इतना क्यों सोच रहा है? एक बार उस किताब को तो देख। मुझे लगता है जरूर इसके सहारे हमारी मदद हो जाएगी। हाँ, देखिए ना। इसमें लिखा है, यदि तुम अपने घर को साफ कर दोगे और पूरा परिवार इस मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनेगा, विश्वास करेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसी पहेली है जो समझ नहीं आ रहा? भला उसको करने से क्या होगा? बेटा, एक बार इस किताब की बात मान लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। वैसे ही हमारी फूटी किस्मत है, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। ससुर की बात बहू बेटे मान लेते हैं और बारिश कम हो जाने पर सब मिलकर, यहाँ तक कि बच्चे भी घर की सफाई करने में जुट जाते हैं। कुछ ही घंटे में घर का पानी धीरे धीरे वो बाहर कर देते हैं और विश्वास रखते हैं। तभी घर के अंदर एक चमकता हुआ फूल बाहर निकलता है। अरे भला ये फूल कहाँ से आया? हाँ भैया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। देखो दादाजी, मम्मी पापा, मुझे तो ये किताब बेकार लगती है और ये फूल भी। यहाँ हम सबको भूख लगी है, इस फूल का अचार डालें। कहाँ है? कहाँ से मिलेगा खाना? तभी फूल की चमचमाती रोशनी से 4-5 थाली स्वादिष्ट व्यंजन से भरी हुई सामने प्रकट होती है। अरे वाह, हमारे बोलते ही जादुई खाना हमारे सामने आ गया। इसका मतलब उस किताब ने हमें जादुई खाना मिलने का संकेत दिया। शुक्रिया भगवान जी हमारी मदद करने के लिए। ये देख आसमान में इंद्राणी खुश होती है। मुझे खुशी है कि इस परिवार ने इसे समझा। अब उन्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। बहुत कष्ट सह लिए और यह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है इंद्राणी।
पर मुझे खुशी है तुमने मेरा मान रखा। उनकी परीक्षा खत्म हुई। गरीब परिवार अब जितनी बार चाहे उस फूल से जादुई खाना मांगता था, जिससे ढेर सारा खाना कभी भी आया करता था। और अब वह गरीबों को भी रोज सुबह खाना बांटा करते थे। ये लीजिए, आप भी और आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगवान आपके परिवार को खुश रखे। जी शुक्रिया। लीजिए अंकल जी, और ये आपके पूरे परिवार के लिए जितना चाहिए उतना लीजिए। हम रोज खाना देने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। किसी को खाना देना पुण्य का काम होता है। सदा सुखी रहो। माँ, मैं क्या सोच रहा था कि पिताजी के साथ एक ठेले पर दाल चावल रोटी का ठेला लगा लूं। उस जादुई खाने से हम अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। अब ऐसा ही होगा। घर जाकर गरीब परिवार उस फूल से कहता है, सुनो, तुम हमें जादू से 100-200 थालियों का खाना दे सकते हो। हमें इसका व्यापार करना है। थोड़े दिन संभालो, उसके बाद हम खुद ही पैसे आने पर अपना सामान लाएंगे। ये सुनते ही फूल जादुई खाना एक लाइन में ढेर सारा प्रकट कर देता है और घर के बाहर एक रेहड़ी भी आ जाती है, जिससे बरसात में गरीब परिवार कम दाम में जादुई खाना खिलाकर लोगों को अपना ग्राहक बनाते हैं। धीरे धीरे उनका व्यापार चलने लगता है और उनका घर झोपड़ी से 2 मंजिल घर बन जाता है, जहां बच्चे भी स्कूल जाने लगते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति 4-5 महीने में ही बेहतर हो जाती है और जादुई खाने को वह रोज गरीबों में बांटा करते थे। इस प्रकार गरीब परिवार बरसात में जादुई खाने को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कर्मा में विश्वास रखते हैं? अगर रखते हैं तो क्यों? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।